गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर हमारी खास पेशकश। आज बात उस खतरे की जो हिमालय के बर्फीली चोटियों के पार आकार ले रहा है। एक ऐसा खतरा जिसे अपनी लापरवाही की चादर में ढक दिया गया। कि आपने कभी सोचा है कि अगर सरहद पर सांप में खड़ा दुश्मन थकता ना हो, जिसे मौत का डर ना हो और जिसकी रगों में खून नहीं बल्कि बिजली दौड़ती हो, तो क्या होगा? चीन से आई पहली तस्वीर ने दुनिया को दिखाया कि रोबोट नाच रहे हैं। सबको लगा विकास हो रहा है। दूसरी तस्वीर आई तो लोग चौंक गए कि रोबोट है या इंसान। लेकिन अब जो तीसरी तस्वीर आई है उसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। ये रोबोट अब नाच नहीं रहे, ये रोबोट हाथ में घातक राइफलें लेकर जंग का अभ्यास कर रहे हैं। चीन एआई की रेस जीत चुका है और हम भारत में अभी भी सोए हुए हैं। अगर चीन ने 3 करोड़ रोबोटिक सैनिक सीमा पर खड़े कर दिए तो हमारी 14-15 लाख की जाबाज इंसानी सेना उनके सामने कितनी देर टिक पाएगी? सवाल अहम है। शायद 1 घंटा भी नहीं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा अलार्म है। लेकिन हमारे उद्योगपतियों, हमारी यूनिवर्सिटीज और हमारे नेता सब खामोश बैठे हैं। रिपोर्ट देखिए। चीन की किलर रोबोट फौज का सर। रोबोट का डांस दुनिया को लगा सिर्फ मनोरंजन। रोबोटिक्स ने हैरतअंगेज करतबों से चौंकाया। हाथों में राइफल और मशीन गन, युद्ध की तैयारी पूरी। सोचिए उस मंजर की कल्पना कीजिए जब हिमालय की पहाड़ियों से रोबोट्स का एक सैलाब भारत की तरफ बढ़ रहा। उनके हाथ में सिर्फ AK-47 नहीं बल्कि उन टैंकों, उन फाइटर जेट्स और उन मिसाइल लॉन्चर्स को भी एआई कंट्रोल कर रहा है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, ये अगले कुछ महीनों या सालों भर की हकीकत हो सकती है। चीन एक साम्राज्यवादी देश है। उसने अकासाई चीन कब्जाया, वो अरुणाचल पर नजर गड़ाए बैठा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे उद्योगपति सिर्फ अपना धंधा चमकाने में लगे। इतना पैसा है उनके पास, लेकिन कोई भी इस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में निवेश करने को तैयार नहीं। सबको सरकार के फंड का इंतजार रहता है। यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वीडियो ने पूरी दुनिया में हमारा सिर शर्म से झुका दिया। जब दुनिया एआई कोड लिख रही थी, तब हम किस रास्ते पर जा रहे हैं? ये सच है कि चीन ने रोबोट के क्षेत्र में जो प्रगति की है और जिस तरह से उसने बाकायदा एक रोबोटिक आर्मी बनाई है, AK-47 उसको लेके दिखाया गया है, उस स्थिति में हिंदुस्तान नहीं है। लेकिन ये नहीं बोलना चाहिए कि एक समय हमारे पास सुपर कंप्यूटर नहीं था, अमेरिका से मांगा, दिया नहीं, हमने बना लिया। यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और हिंदुस्तान के टैलेंट ही हैं जिसकी वजह से आज वेस्टर्न कंट्रीज की बहुत सारी माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज चल रही हैं, सॉफ्ट कंपनीज चल रही हैं, कंप्यूटर साइंस की कंपनीज चल रही हैं। ज़्यादातर के अंदर जो CEO हैं वो भारत के हैं, यानी कि भारत में टैलेंट है। आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि अब हमें तेज गति से इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि आने वाले समय में पुराने युद्ध लड़ने के तौर तरीके बदल जाएंगे। फाइटर जेट से लेकर टैंक तक अब सब कुछ रोबोटिक होगा। मानवीय संवेदना शून्य होगी रोबोटिक सेना। रोबोटिक सेना में दया या करुणा के लिए जगह नहीं। अभेद कवच, चीन की स्मार्ट मिलिट्री तकनीक भारत से कोसों आगे। अगर चीन ने तैनात किए रोबोट, तो हमारी पारंपरिक सेना के पास क्या विकल्प होगा? हमारे नेताओं और बिजनेसमैन को लग रहा है कि एआई में अगर पीछे हुए तो बाद में बराबरी कर लेंगे। ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। ये विकास का मामला नहीं है, ये वजूद का मामला है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। अगर हम इस इनोवेशन में महज 5 साल भी पीछे रह गए तो यकीन मानिए ये आने वाली पीढ़ियों के लिए गुलामी का निमंत्रण होगा। इतिहास गवाह है, जब जब दुश्मन के पास आधुनिक हथियार यानी बंदूकें थी, हमारे पास पुरानी लाठियां थी और हम हारे हैं। आज वही दौर लौट रहा है। चीन के पास एआई वाले ह्यूमनाइज्ड रोबोट AK-47 के साथ और हम अभी भी पुराने ढर्रे में ह्यूमन मिलिट्री के भरोसे बैठे। क्या हमारे उद्योगपतियों को समझ नहीं आता कि अगर देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो उनका धंधा आखिर रहेगा कहाँ? उद्योगपति इनोवेशन के बजाय मुनाफे और सरकारी सब्सिडी पर लगाए बैठे नजर। रिसर्च का आकार भारतीय यूनिवर्सिटीज ग्लोबल एआई रैंकिंग में कहीं नहीं। राष्ट्रीय शर्म, गलगोटिया कांड ने दिखाया उच्च शिक्षा का खोखलापन। चीन का निवेश,
एआई रिसर्च में अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है बीजिंग। चीन जिस तरह से जितनी तेजी के साथ अपने फाइटर जेट्स को मिसाइल ऑपरेटर्स और सोल्जर्स के रूप में रोबोटिक अवतार दे रहा है, वो भारत की सीमाओं को सीधे खतरे में डालता है। युद्ध के मैदान में जब मानवीय करुणा की जगह मशीन ले लेगी तो तबाही का मंजर क्या होगा कोई नहीं जानता। अगर आज हम नहीं जागे, अगर हमारी विजनरी लीडर्स और उद्योगपतियों ने रोबोटिक्स और एआई में अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकी, तो हम एक ऐसी हार की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी भरपाई सदियों तक कोई नहीं कर पाएगा। ये वक्त जागने का है, ये वक्त चीन की आंखों में आंखें डालकर तकनीक से तकनीक टकराने का है। चाइना ने तो बाकायदा एक ड्रोन आर्मी बना ली है। उसने जो ड्रोन बनाए हैं उनकी खासियत बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो 24/7 काम कर सकते हैं। उनको किसी भी ट्रेन में, रगड़ ट्रेन के अंदर जाने में कोई तकलीफ नहीं होती। और मान लीजिए कि अगर वो करोड़ों ड्रोन हिंदुस्तान की सीमा के ऊपर छोड़ देते हैं या वो पाकिस्तान को दे देते हैं तो ये हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी थ्रेट होगी। लेकिन याद रखना चाहिए कि बेशक चाहे ड्रोन AK-47 लेके सामने खड़ा हो, वो ऑपरेट तो सेंसर से होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम से होते हैं, और इन सिस्टम्स को और इन सेंसर्स को हैक किया जा सकता है, इनको जैम किया जा सकता है। लिहाजा हिंदुस्तान को काउंटर मेजर्स के ऊपर काम करना चाहिए। क्या भारत बनाएगा अपनी एआई मिलिट्री फोर्स? निजी क्षेत्र को मुनाफे से ऊपर उठकर देश के लिए निवेश करना होगा। इनोवेशन में 5 साल की देर यानी 100 साल की गुलामी। भारत को जल्द चाहिए ह्यूमनॉइड सेना। चीन के रोबोटिक खतरे का तोड़ जरूरी। चीन की ये तैयारी सिर्फ दिखावा नहीं, ये सीधे तौर पर भारत और दुनिया पर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश है। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारा एक गलत फैसला या हमारी आज की सुस्ती हमें चीन का गुलाम बना सकती है। एक तरफ वो मुल्क है जो मशीनों को इंसान बना रहा है, और दूसरी तरफ हम हैं जो अपनी यूनिवर्सिटीज में भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आज भी भारत के उद्योगपति और सरकार एक साथ नहीं आए तो कल बहुत देर हो जाएगी। याद रखिएगा, मशीनें थकती नहीं है, वो सिर्फ आदेश मानती है, और चीन का आदेश क्या होगा ये हम सब जानते हैं। जागिए भारत, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखा आपने कि एआई की खिलौनों से चीन बहुत आगे निकल चुका। यह तस्वीर डराने वाली है और पूरी दुनिया को इससे सीख लेनी चाहिए। आज बात उस कड़वी सच्चाई की जिसे सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। हम अक्सर कहते हैं कि हम चीन को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि तकनीक के मामले में चीन हमसे 100 साल आगे निकल चुका है। जब हम दिवाली की झालर और छोटे खिलौनों की बात कर रहे थे, तब चीन ने चुपचाप लोहे के इंसानों की एक ऐसी फौज खड़ी कर ली है जो न सोती है, न थकती है, न तनख्वाह मांगती है। चीन अब सिर्फ मोबाइल और चिप नहीं बना रहा, वो भविष्य के गुलाम बना रहा है। आज बीजिंग की सड़कों से लेकर उनकी फैक्ट्रीज तक ह्यूमनॉइड रोबोट्स का कब्जा है। सोचिए, जिस चीन ने अपनी सस्ती लेबर के दम पर दुनिया के बाजार पर कब्जा कर लिया, जब उसके पास 9 करोड़ ऐसे रोबोट होंगे तो 24 घंटे काम करेंगे, तो भारत के मजदूर और भारत की कंपनियां उनके सामने कहां टिक पाएंगी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें एआई या एनिमेटेड जनरेटेड नहीं है, ये असल तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें बताती हैं कि आने वाला दौर एआई का है। हम भी ये समझते हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? चीन ने कर दिखाया है। उसके बाद अब जो सैनिक है, जो फौजी हैं, उसकी बटालियन एआई बटालियन है जो न थकेगी, न पानी मांगेगी, न खाना मांगेगी, जिसके आर्म्स एम्युनिशन कभी खत्म नहीं होंगे। जरा ग्राफिक्स पर आते हैं, समझिए और देखिए कि आखिर क्या कुछ वहां पर चल रहा है। जी हां, चीन का मशीनी साम्राज्य, जिसके बारे में बता रहे हैं, चीन में 7,11,000 से ज्यादा औद्योगिक रोबोट्स तैनात किए गए हैं। बहुत बड़ा डेटा है, ध्यान से सुनिएगा। दुनिया के आधे से ज्यादा रोबोटिक पेटेंट अकेले चीन के पास है, यानी कोई और बना ही नहीं सकता। 2027 तक चीन बनेगा दुनिया का ह्यूमनॉइड हब, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा रोबोटिक्स उसके पास होंगे, चाहे वो एआई हो, चाहे मैनमेड टेक्नोलॉजी हो। इसके अलावा Xiaomi और यूनिट्री रोबोटिक्स की नई महाशक्ति बनने जा रहे हैं। रिसर्च हो रहे हैं, ह्यूमनॉइड्स पर लगातार एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, और दुनिया क्या कर रही है आप देख रहे हैं। चीन में 7,11,000 से ज्यादा औद्योगिक रोबोट्स तैनात किए गए। यानी ये डेटा जो मैं आपको बता रहा हूं, ये ग्राफिक्स जो मैं आपको बता रहा हूं, ये देखने पढ़ने सुनने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि पूरी दुनिया के मुकाबले चीन कहीं आगे निकल चुका है। अब सिर्फ लेबर और फैक्ट्रीज की बात नहीं है, ये बात एआई और टेक्नोलॉजी की है।
ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ना, ये किसी हॉलीवुड फिल्म का एक सेट नहीं है। पीछे आपको तस्वीरें दिखाई देंगी, देखिए गौर से। ये चीन की वो फैक्ट्री है जहां अब इंसान नहीं बल्कि ह्यूमनॉइड रोबोट काम कर रहे हैं। चीन की सरकार ने रोबोट प्लस एप्लीकेशन नाम का एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। चीन में आज यूनिट्री, रोबोटिक्स, यूबीटेक और जियोमी जैसी सैकड़ों कंपनियां ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने में अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं, बहा रही हैं। आज चीन के पास 8 से 9 करोड़ ऐसे लेबर तैयार होने वाले हैं जो बिना रुके, बिना यूनियन बनाए, बिना छुट्टी के काम करेंगे। कल्पना कीजिए, जिस तरीके से प्रोजेक्ट को पूरा करने में भारत को 10 साल लगते हैं, चीन उसे अपनी रोबोटिक सेना के दम पर 1 महीने में पूरा कर एक पूरा शहर खड़ा कर देगा। यह विकास की वो रफ्तार है जिसका मुकाबला करना नामुमकिन है। जो हॉलीवुड में हम देखते आए हैं वो असल में चीन ने कर दिखाया है। जी हाँ, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं, इस बात की गवाही दे रही हैं कि एआई सिर्फ बच्चों के खिलौनों तक सीमित नहीं रहा, बहुत आगे निकल चुका है। दूसरे ग्राफिक्स पर आते हैं। जी हाँ, किलर रोबोट जो चीन ने बनाए, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, चीन की लोहे की सेना। ये तस्वीर आप जो आप देख रहे थे, अब इसकी डिटेल जरा समझ लीजिए। जी हाँ, डीप रोबोटिक्स मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए विशेष रोबोटिक डॉग बनाए गए हैं जो स्निफिंग करेंगे, वो घातक हथियारों को ढूंढ सकेंगे। इसके अलावा वो किसी भी तरह के विस्फोटक की पहचान कर पाएंगे। जियान यूएस एआई पावर ड्रोन और सुसाइड रोबोटिक आर्म्स हैं जो इस्तेमाल अब होंगे आने वाली जंग में। इसके अलावा जियाज यूएसए आपको बता दिया, नोरिनको चीन की सरकारी कंपनी जो बना रही है मशीनी सिपाही, यानी वो ह्यूमनॉइड्स बना रहे हैं, रोबोटिक सोल्जर्स बना रहे हैं। एक अदृश्य खतरा है, बिना इंसान के युद्ध लड़ने की तैयारी में चीन लगा हुआ, यानी अपने इंसानों को वो रिसर्च में लगाएगा, लैब में लगाएगा, प्रोग्रामिंग पर लगाएगा, और उसके जो ह्यूमनॉइड्स हैं, जो लोहे के सोल्जर्स हैं, जो उसके रोबोटिक सोल्जर्स हैं, वो जंग के मैदान में जाकर दुनिया को छकाएंगे। और चीन ने इसकी पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली है। अमेरिका को इन तस्वीरों को जरूर देखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा खतरा विकास का नहीं है, विनाश का है। चीन अपनी मिलिट्री ताकत को पूरी तरह एआई और रोबोटिक्स में तब्दील कर रहा है, बदल रहा है। डीप रोबोटिक्स जैसी कंपनियां ऐसे रोबोट का डॉग्स बना रही हैं जो पीठ पर मशीन गन लेकर हिमालय की चोटियों पर चढ़ सकते हैं और वहां पर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। नोरिनको जैसी सरकारी डिफेंस कंपनियां ऐसे लोहे के सैनिक तैयार कर रही हैं जो गलियों की बौछार के बीच गोलियां बौछार तो करेंगे, इसके आगे वो सैनिक हैं जिन्हें मौत का डर नहीं होगा, यानी वो इंसानों की तरह डरेगी नहीं। अगर सीमा पर चीन ने 5 करोड़ रोबोटिक सैनिक खड़े कर दिए तो हमारी पारंपरिक सेना, चाहे वो कितनी भी जाबाज बहादुर क्यों ना हो, मशीनों की उस बेहिसाब तादाद के सामने कब तक टिकेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। चीन की इन कंपनियों पर हर साल $150 अरब से ज्यादा खर्चा हो रहा है। यह खर्च भारत के कुल रक्षा बजट से भी कहीं ज्यादा है, लगभग दुगने से थोड़ा सा ही कम है। यानी आप समझिए कि वो ऐसी फौज तैयार कर रहे हैं जहां पर इंसानी इमोशंस, इंसानी बॉडी का इस्तेमाल ना हो। रोबोट्स को कमांड जाएगी, वो लड़ाई करेंगे बिना थके, बिना रुके, बिना कोई सवाल पूछे। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। जी हाँ, भारत का भविष्य कैसे पिछड़ रहा है ये आपको बताने जा रहे हैं। चीन में 1000 से ज्यादा एआई स्टार्टअप्स है। भारत में शोध का अकाल पड़ा है, कोई इस बारे में शोध नहीं करता, कोई इस बारे में बात नहीं करता। हम सिर्फ खाने पीने की चीजें बना रहे हैं, हम गाड़ियों में लगे हुए हैं। भारतीय उद्योगपतियों का ध्यान सिर्फ सर्विस सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर पर, यानी पैसा कमाने पर है, इनोवेशन पर नहीं है। अगला पॉइंट है, यूनिवर्सिटी में रट्टा मार पढ़ाई हो रही है। चीन में रोबोटिक्स कोडिंग अनिवार्य है, यानी सीखने के लिए हमारे यहाँ नहीं पढ़ाते, हमारे नौकरी के लिए पढ़ाते हैं। बच्चा नौकरी करेगा, घर चलाएगा, परिवार चलाएगा, आगे बढ़ेगा, और ये लगातार हो रहा है। तकनीक ने बदली बहुत सारी चीजें, तो इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। जो टेक्नोलॉजी में बेहतर है, डार्विन का एक सिद्धांत है, जो माइटी है, जो प्रबल है, जो ताकतवर है, वही जीतेगा। और इस समय जो दौर टेक्नोलॉजी का है, जिसकी टेक्नोलॉजी अव्वल होगी माफ कीजिएगा, वही जीतेगा। जी हां, आज हमें खुद से सवाल पूछना होगा, जब चीन अपनी सेना को स्मार्ट बना रहा है, तब हमारे उद्योगपति कहां हैं, क्या कर रहे हैं? हमारे अरबपति स्टार्टअप सिर्फ डिलीवरी ऐप, ई कॉमर्स में उलझे हुए हैं। कोई खाना बांट रहा है, कोई डिलीवरी करा रहा है। किसी भी बड़े भारतीय घराने ने ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स में चीन जैसा बड़ा निवेश नहीं किया। हमारी यूनिवर्सिटीज आज भी पुराने ढर्रे पर चल रही हैं। रट्टा मारिए, एग्जाम दीजिए, पास होइए, डिग्री लीजिए। इतिहास गवाह है, जब अंग्रेज बंदूकें लेकर आए और हमारे पास सिर्फ तलवारें थी, हम हार गए, हमारा नुकसान हुआ। आज चीन के पास एआई रोबोटिक्स जैसी बंदूकें हैं और हम अभी भी पुराने ढर्रे पर बैठे हुए हैं। अगर अगले 5 साल में हमने अपनी दिशा और दशा नहीं बदली तो याद रखिएगा, अगली गुलामी किसी कंपनी की नहीं बल्कि चीन के इन रोबोटिक सैनिकों की हो सकती है, और तब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम हाथ मलते रह जाएंगे। तो डिलीवरी मत कराइए, भोजन मत बांटिए, गाड़ियों के मॉडल्स पर काम करिए, लेकिन इनोवेशन भी होना चाहिए। एआई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, जिस पर
खर्च होना चाहिए, जिस पर इनोवेटिव चीजें होनी चाहिए। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सरहदें गोलियों से नहीं बल्कि कोड्स और चिप्स और एआई टेक्नोलॉजी के जरिए कंट्रोल होती हैं, बढ़ाई जाती हैं, चलाई जाती हैं, की जाती हैं। लेकिन अब चीन ने वो सारी चीजें कर दी हैं। चीन लगातार अब उन चीजों में मुफ्तला है, शामिल है, यानी वो भविष्य को देख रहा है। आने वाले 20 साल के बाद का भविष्य चीन देख रहा है। कोडिंग के जरिए वॉर होगा, ड्रोन उड़ रहे हैं अभी कोडिंग के जरिए, लेकिन ह्यूमनॉइड्स मैदान में होंगे, जंग के मैदान में। इंसानी सोल्जर के सामने ये ह्यूमनॉइड्स होंगे जो बिना थके बिना रुके महीनों जंग कर सकते हैं। क्या इंसान के बस की बात है कि वो बिना थके बिना रुके बिना सवाल पूछे महीनों जंग कर सकता है? ये रोबोट सवाल नहीं पूछेंगे। तस्वीरें जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सवाल नहीं पूछते, ये सिर्फ कमांड मानते हैं। जो कमांड दे दी गई उस कमांड के हिसाब से इन्हें काम करना है, और इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें आदेश कौन दे रहा है, वो किस जाति का है, किस वेश का है, किस भूषा का है, किस रंग का है, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। इन्हें कमांड सेंटर से कमांड आएगी और ये बिना रुके बिना थके काम करते रहेंगे। ये देखिए, हम एआई का इस्तेमाल सिर्फ अभी तक अपने प्रोजेक्ट्स के लिए करते आए हैं, वॉर टेक्नोलॉजी के लिए करते हैं, लेकिन ये रोबोटिक्स का एक बहुत जीता जागता एक उदाहरण, एक नमूना है कि किस तरह से चीन हम सबसे बहुत आगे निकल गया है। इतना आगे निकल गया है कि आने वाले वक्त में हम ये तक नहीं समझ पाएंगे कि जंग की जो कमांड दी गई है वहां पर रोबोटिक्स लड़ रहे हैं कि इंसान, क्योंकि उनके रिफ्लेक्सेस, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा, यानी ऐसी स्पीड होगी, यानी आने वाले वक्त में दुनिया देखती रह जाएगी, चीन बहुत आगे निकल गया होगा। जी हाँ, आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सरहदें गोलियों से नहीं बल्कि कोड्स और चिप्स से तय हो रही हैं। कल तक हम कहते थे कि अमेरिका दुनिया का तकनीकी सिरमौर है, लेकिन आज हकीकत बदल चुकी है। रोबोटिक्स और ह्यूमनॉइड रोबोट्स के मामले में चीन ने अमेरिका को उसके अपने ही खेल में मात दे दी है। बीजिंग की सड़कों से लेकर उनकी पीएलए की यूनिट्स तक रोबोटिक्स का एक ऐसा सैलाब है कि वॉशिंगटन में खलबली मची हुई है। अमेरिका अब इस रेस में खुद को बचाने के लिए छटपटा रहा है, अपनी कंपनियों को भारी भरकम बजट दे रहा है, लेकिन चीन ने जो बढ़त बना ली है वो डराने वाली है, क्योंकि बहुत सारे मुल्क सिर्फ ये तस्वीरें देख के डर रहे हैं और चीन ने इन तस्वीरों को सच कर दिखाया है। वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, सालों आगे निकल चुके हैं। अब जो मुल्क इसे देख कर रिसर्च शुरू करेंगे वो चीन से कितने पीछे होंगे, जरा सोचिए। चीन ने अमेरिका को किस तरह से आईना दिखाया है, सच से सामना कराया है। वो ग्राफिक्स भी आपके लिए लेकर आए और आपको समझना जरूरी है कि आखिर अमेरिका इस वक्त क्या फील कर रहा है। जी हाँ, कल का नकलची चीन आज से रोबोटिक्स का लीडर बन गया है और पूरी दुनिया इस चीज को देख और समझ रही है। ह्यूमनॉइड्स रोबोट में चीन की बढ़त ने दुनिया को चौंकाया है। अमेरिकी तकनीक में कई साल लगे, लेकिन आगे निकला बीजिंग का विजन, क्योंकि बीजिंग आने वाले 100 सालों की स्ट्रैटेजी और प्लानिंग पर काम कर रहा है। चीन की फैक्ट्रियों में इंसानों की जगह मशीनें वर्कफोर्स के रूप में काम कर रही हैं, और ये सिर्फ किसी एक सेक्टर में नहीं है। एजुकेशन सेक्टर, ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर, वॉर टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, मशीनरी, डिलीवरी, हर जगह चाइना में रोबोट्स काम कर रहे हैं। और ये बताता है कि चीन अपने ह्यूमन मैन फोर्स को कितना वैल्यू करता है, और वो चाहता है कि ह्यूमन मैन फोर्स सिर्फ प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के लिए काम करे। काम करने का जिम्मा उन्होंने रोबोट्स को दे दिया है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे चीन ने चुपचाप दुनिया की सबसे बड़ी रोबोटिक आर्मी तैयार कर ली है। वो चीन जो कभी अमेरिकी तकनीक की नकल करता था, आज अमेरिका की तकनीक के मोर्चे पर उसने अमेरिका को पीछे कर दिया, पिछाड़ दिया है। चीन के ह्यूमनॉइड रोबोट अब सिर्फ लैब की शोभा नहीं बढ़ा रहे हैं, वो कारखानों में काम कर रहे हैं और सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। अमेरिका जो खुद को एआई का खुदा बाप समझता था, आज चीन की इस रफ्तार को देखकर दंग रह गया है। अमेरिका ने सिलिकॉन वैली बनाई, लेकिन चीन ने उस वैली को रोबोट से भर दिया। आज हालते हाजरा स्थिति यह है कि अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियां चीन के उत्पादन और उनकी रोबोटिक सटीकता के सामने छोटी बौनी इतर नजर आती हैं, और ये तस्वीरें बताती हैं कि आने वाले वक्त में चीन पूरी दुनिया पर राज करेगा। और राज करने की वजह यह है कि इंसान काम नहीं करेंगे, ये रोबोट्स काम करेंगे। हॉलीवुड की फिल्मों में जो तस्वीरें आप देखते थे वो अब आपको ये रोबोट्स करते दिखाई देंगे। अब समझिए कि अमेरिका का पैनिक मोड का बटन कैसे ऑन हो गया, आपको ये समझना जरूरी है। ग्राफिक के जरिए आपको समझाएंगे कि आखिरकार ये मामला क्या है और कैसे अब ये तस्वीर देखने के बाद अमेरिका परेशान है। बाइडेन और ट्रंप प्रशासन का भारी भरकम रोबोटिक्स मिशन जो फंड है वो लगा तो, लेकिन उसका निष्कर्ष नहीं निकला। टेक कंपनियों को सरकारी संरक्षण मिला। चीन को रोकने की आखिरी कोशिश की गई कि वहां पर सैंक्शंस लगे, बैन लगे। ऑप्टिमस बनाम चीन के दर्जनों ह्यूमनॉइड प्रोजेक्ट्स आमने सामने हैं, लेकिन वहां पर रिजल्ट क्या है और यहां पर रिजल्ट क्या है, फर्क आप खुद देख रहे हैं। क्या पैसा बचा पाएगा अमेरिका की बादशाहत? क्या सिर्फ पैसे से चीजें हो सकती हैं?
इनोवेशन जरूरी है बॉस। इनोवेशन नहीं होगा, टेक्नोलॉजी नहीं होगी, एआई नहीं होगा तो दुनिया में सिर्फ पैसे से चीजें नहीं होती हैं। आप पैसा कहां खर्च करेंगे? जब तक दिमाग नहीं लगेगा किसी सब्सटेंशियल चीज में तो पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा? जी हाँ, अमेरिका हार मानने को तैयार नहीं होता है, बहुत सख्त मुल्क है। अमेरिकी सरकार अब अपनी कंपनियों जैसे टेस्ला, बॉस्टन डायनेमिक्स और फिगर एआई को अरबों डॉलर का सपोर्ट दे रही है ताकि वो ऐसे ह्यूमैनॉइड रोबोट बना सके जो इंडस्ट्री के लिए बतौर वर्कफोर्स काम कर सके। एलन मस्क का ऑप्टिमस रोबोट भी इसका एक जीता जागता सबसे बड़ा उदाहरण है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस रेस का हिस्सा ऑप्टिमस रोबोट बना है, लेकिन हकीकत क्या है, सच क्या है, ये कहां तक पहुंचा है? चीन एक साथ 10 ऐसी कंपनियां खड़ी कर चुका है। अमेरिका अब डिफेंस सेक्टर के लिए रोबोटिक फौजी तैयार करने में जुटा है। एंड्रोल इंडस्ट्री और घोस्ट रोबोटिक्स जैसी कंपनियां ऐसे रोबोटिक कुत्ते और सिपाही बना रहे हैं जो गोलियां चला सकें। अमेरिकी सरकार एआई और रोबोटिक्स को नेशनल सिक्योरिटी घोषित कर चुकी है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो चूके तो भविष्य में चीन ड्रैगन यानी बीजिंग का कब्जा उस फ्यूचर पर होगा और यही सबसे बड़ी मुश्किल है। जी हाँ, जंग के मैदान में रोबोटिक्स फौजी कैसे पहुंचे, ग्राफिक के जरिए आपको ये भी समझाना बहुत जरूरी है। जी हाँ, घोस्ट रोबोटिक्स अमेरिका के घातक रोबोटिक्स डॉग हैं जो अमेरिका लगातार अफगानिस्तान में भी यूज कर चुका है, इराक, ईरान, सीरिया में भी वो इस्तेमाल कर चुका है और जहां जहां वो जाते हैं अपने ऑपरेशंस के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। बॉस्टन डायनेमिक्स एल्सा रोबोटिक की मिलिट्री अवतार है, यानी यहां पर भी बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं। चाइनीज जो अंट्री है यूनिट्री, चीन के सस्ते और ज्यादा जो मारक रोबोटिक सिपाही है उनकी जो कॉस्टिंग है अमेरिकन कॉस्टिंग से बहुत कम है। चीन में लेबर सस्ता है, टेक्नोलॉजी सस्ती है, इक्विपमेंट सस्ते हैं, इसलिए चीन उनसे बहुत आगे निकल गया। लेकिन अमेरिकन डिफेंस फोर्सेस और पेंटागन लगातार इस चीज पर काम कर रही है क्योंकि आपने अफगानिस्तान में देखा होगा रोबोटिक डॉग्स के साथ अमेरिकन फौजी काम करते देखे गए। जंग का तरीका बदल गया। जी हाँ, जंग का तरीका बदल गया। अब आयरन मैन की जो फिल्में हमने देखी हैं वो हकीकत की तरफ बढ़ रही हैं। अमेरिका के पास शानदार रिसर्च है लेकिन चीन के पास उस रिसर्च को जमीन पर उतारने, असली करने की बेतहाशा ताकत और सस्ता लेबर है। अमेरिका अपनी रोबोटिक यूनिट पर जितना पैसा खर्च करता है चीन उससे कम एक पूरी फौज खड़ी कर देता है। अमेरिका के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई के बीच भारत कहां है? हमारे यहां एआई के नाम पर सिर्फ बातें हो रही हैं। जब दुनिया अपनी सेना को मशीनी बना रही है तब हमारे उद्योगपति केवल सुरक्षित निवेश और सरकारी सब्सिडी के पीछे भाग रहे हैं। क्या हमारे पास ऐसी कोई कंपनी है जो अमेरिका या चीन के इन किलर रोबोटिक्स का जवाब दे सके? जवाब 0, 0, 0 है। और इसीलिए इस चिंता सबसे ज्यादा हो रही है कि आखिरकार भारत कहां पहुंच रहा है। भारत के लिए खतरे की घंटी कैसे है? चीन और अमेरिका की रेस में भारत कहां है? हम पिछड़ तो नहीं गए, और पिछड़ गए तो हम कहां पहुंचे हैं? जी हां, ये ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं चीन और अमेरिका की रेस में भारत कहीं नहीं है। टेक्नोलॉजी और एआई इनोवेशन की हम बात कर रहे हैं, उसमें हम कहीं नहीं ठहरते हैं। यूनिवर्सिटीज का बुरा हाल है, रिसर्च के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, थीसिस लिखी जा रही हैं और कूड़े में फेंकी जा रही हैं। क्या हम फिर से तकनीकी गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, हमने सुपर कंप्यूटर मांगा था अमेरिका से, अमेरिका ने नहीं दिया, हमने बना लिया, लेकिन बहुत लंबा वक्त लिया, सालों लग गए इसे बनाने में। तो क्या आप फिर से ये चाहते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी हम दुनिया से मांगे, हमें ना मिले और फिर हम सालों लगा दें इसे बनाने में? जी हाँ, भारत आज भी उसी मुगालते यानी गलत फहमी में है कि हमारी आबादी और हमारी इंसानी सेना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन याद रखिए, मशीनें जज्बातों से नहीं, प्रोग्रामिंग और कमांड से चलती हैं। अगर हमारे पड़ोस में चीन ने अपनी सीमा पर इंसानों की जगह रोबोटिक टुकड़ियां तैनात कर दी तो क्या हमारी पारंपरिक सोच उनका मुकाबला कर पाएगी? हमारे बिजनेस टाइकून्स को समझना होगा कि एआई और रोबोटिक्स में निवेश करना अब ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत है। गलगोटिया जैसे संस्थानों की खबरें देखने सुनने के बाद हमें सोचना होगा कि क्या हम भविष्य के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बना रहे हैं या सिर्फ खुद का मजाक और बेरोजगार डिग्रियां होल्डर्स। चीन अमेरिका को आईना दिखा रहा है और अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंककर उस आईने को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यह तकनीक की वो शीत युद्ध, वो लड़ाई है जिसका नतीजा पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा। लेकिन भारत के लिए जागने का आखिरी मौका है। अगर आज हमने रोबोटिक्स में निवेश नहीं किया, अगर आज हमारी सरकार और निजी क्षेत्र में हाथ नहीं मिलाया, तो कल हम सिर्फ तकनीक के खरीदार बनकर रह जाएंगे या फिर किसी ताकतवर मशीनी फौज के सामने बेबस और लाचार नजर आएंगे। आज की हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। रुकना छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।